एक बड़ी पुरानी कहावत है, संगत से गुण होत है और संगत से गुण जात। अब यहाँ पर ऐसा क्यों कहा जा रहा है? स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं, भारत के राजदूत को बुलाया और इससे कहा कि देखो जी, हमारे यहाँ जो कांड हुआ है, इस कांड के बाद लोग भागकर आपकी तरफ गए हैं, क्या आप हमें उन्हें वापस करो। अब ये क्या मामला है? तो बांग्लादेश में एक छात्र नेता को निशाना बना लिया गया और उसके बाद भारत को बार-बार भारत को डायल कर रही है बांग्लादेश की सरकार। क्या हुआ है मामला? भारत ने इसका जवाब कैसे दिया है? वहीं दूसरी तरफ ये भी देखने को मिल रहा है कि हसीना के बेटे ने कहा है कि यूनुस भागने वाले हैं। क्या सचमुच ऐसा होने वाला है? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। बांग्लादेश और पाकिस्तान इस वक्त मौसेरे भाई बने पड़े हैं। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, बांग्लादेश के यूएन पीस कीपिंग फोर्स को निशाना बना लिया गया सूडान में। तो बहुत ज्यादा आक्रामक तौर पर पाकिस्तान सामने आया और पाकिस्तान ने इसकी आलोचना करी कि बांग्लादेश के लोगों के साथ ऐसा कैसे हो गया, आपने ध्यान नहीं दिया, वगैरह वगैरह। ये दिखलाता है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान इस वक्त एक दूसरे से मिलकर चल रहे हैं और बांग्लादेश के ऊपर हावी हो रहा है पाकिस्तान। न सिर्फ बांग्लादेश के खास वर्ग पर, बल्कि कोशिश ये कर रहा है पाकिस्तान की अपनी छवि को सारे बांग्लादेशियों के ऊपर कुछ इस तरीके से दिखाए कि हम ही तुम्हारे आखिरी हिमायती हैं। हालांकि 1971 में बहुत तरह की चीजें हुई है, लेकिन ये भी बहुत बड़ा सच है कि बांग्लादेश में एक बड़ा वर्ग है जो पाकिस्तान को आज भी फॉलो करता है और उसी चीज को आगे बढ़ा भी रहा है पाकिस्तान और बांग्लादेश के आर्मी के बीच में, नेवी के बीच में हाल के दिनों में बराबर कांटेक्ट भी हुआ है। और अगर आप नोटिस करेंगे तो भारत ने बंगाल की खाड़ी में धड़ाधड़ दागना भी शुरू किया है, मिसाइलों को परीक्षण करना भी शुरू कर दिया है। अभी भी भारत का एक नोटम जारी है, बंगाल की खाड़ी में नो फ्लाई जोन है, नो शिप रूट है और भारत का यहाँ पर एक बड़ा संकेत भी है। 17 से 20 दिसंबर 2025 के बीच बंगाल की खाड़ी में इस नोटम को जारी किया गया है। ये अक्टूबर में हुए 1480 किलोमीटर के परीक्षण क्षेत्र से कहीं बढ़ा है। सबसे लंबी दूरी के मिसाइल के परीक्षण के संकेत मिल रहे हैं। इतना नहीं, भारत का ये कदम बांग्लादेश को लेकर रणनीतिक संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण कहा जा रहा है। खास तौर पर बांग्लादेश के बढ़ते दुस्साहसपूर्ण बयानों के बीच क्षेत्रीय स्थिरता को खतरे में देखते हुए भारत की रणनीतिक तैयारियों से लेकर जोड़ा जा रहा है। खैर, मिसाइल परीक्षण और रणनीतिक संदेश के जानकार कह रहे हैं कि सुरक्षा कारणों से भारतीय वायुसेना, नौसेना पूरे क्षेत्र की निगरानी कर रही है ताकि परीक्षण के दौरान किसी भी नागरिक विमान या समुद्री जहाज को नुकसान न पहुंचे। अब ये जो चिकन नेक कॉरिडोर है, इस कॉरिडोर को लेकर इनके लगातार बयान आते रहते हैं। अब एक बयान यहाँ पर भी देखिए, किसी एक नेता ने उठकर ये कह दिया कि हम 7 सिस्टर को सेपरेट करेंगे। तो ये ऐसी बयानबाजियां दे रहे हैं जो बयानबाजियां सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन कथनी और करनी में अंतर है। इसलिए अंतर है कि इस मैप को देखें, लोग चर्चा करते हैं कि भारत का सिलीगुड़ी कॉरिडोर, लेकिन इनके पास भी 2 ऐसे गर्दन हैं जो काफी पतले हैं और इन गर्दन के ऊपर अगर किसी तरीके से एक्शन हो गया तो फिर मुश्किल होगी। असम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा था कि 2 नेक ट्रैप में अगर फंस गए तो बड़ी मुश्किल होगी। कैसे? स्क्रीन पर आप देखिए, ये 2 जगह, एक है रंगपुर का इलाका और एक है चित्तोग्राम का इलाका। ये दोनों ही इलाके सकरी गलियों से गुजरते हैं। यहाँ भी 2 चिकन नेक कॉरिडोर बनता है। ऐसे में कहीं अगर भारत ने एक्शन ले लिया तो ये बांग्लादेश के लिए मुश्किल भरा होगा। पर चूंकि यूनुस के कार्यकाल में देखने को मिल रहा है कि दोनों देशों के संबंध गिरावट की तरफ जा रहे हैं, तो ऐसी बयानबाजियां भी देखने को खूब मिल रही हैं। भारत हालांकि इस बयानबाजी को हल्के में नहीं ले रहा है। हल्के में इसलिए नहीं ले रहा है क्योंकि पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, इन 3 देशों के जमावड़े और लगातार होती एक्टिविटी ने भारत को चौकन्ना करके रखा हुआ है और यही वजह है कि भारत ने यहाँ 3 गैरिसन भी बनाए हैं। लेकिन अभी एक ताजा विवाद हुआ है बांग्लादेश के अंदर। हुआ क्या? इनके छात्र नेता, उनको किसी ने ई रिक्शा में ये जा रहे थे और किसी ने गोली मार दी। गोली मारने के बाद वो मोटरसाइकिल निकल गई और बांग्लादेश की सरकार ढूंढ रही है कि किसने गोली मारी है। उनके अनुसार ऐसा लग रहा है उनको कि हो सकता है गोली मारने वाला गोली
मारकर भारत में घुस गया। इसलिए इन्होंने भारत के राजदूत को बुलाया। 11 दिसंबर 2025 को राइट विंग यूथ लीडर शरीफ उस्मान हादी पर गोलीबारी हुई है। तो इन्होंने कहा कि अगर आरोपी आपके तरफ भाग कर गया है तो आप हमें गिरफ्तार करके सौंपे। भारत ने कहा कि भारत ने कभी अपनी जमीन को बांग्लादेश के हितों के खिलाफ गतिविधियों के लिए इस्तेमाल नहीं किया है। हम उम्मीद करते हैं कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार आंतरिक कानून व्यवस्था बनाए रखेगी और शांतिपूर्ण चुनाव कराएगी। वैसे आपको बता दूं, इस तरीके की घटनाएं चुनाव में बांग्लादेश के अंदर होना कई बार देखने को मिला है। ये कोई नई बात नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि इस वक्त यूनुस की सरकार भारत को दोष देने की कोशिश कर रही है। अगर कोई भी चुनाव उठाकर देख लें, चुनाव यहाँ शांति से नहीं होती है। वैसे 11 दिसंबर 2025 को दिन दहाड़े ढाका के विजय नगर इलाके में 3 मोटरसाइकिल सवार हमलावरों ने शरीफ उस्मान हादी पर गोली चलाई। हादी एंटी शेख हसीना इंकलाब मंच के प्रवक्ता है। वैसे इनका विचार जो है भारत विरोधी रहा है और कई बार ग्रेटर बांग्लादेश का नक्शा भी पेश कर चुके हैं। फिलहाल गोली सिर में लगी है, कोमा में है और 15 दिसंबर को सिंगापुर एम्बुलेंस से इलाज के लिए ले जाए गए हैं। अब बांग्लादेश की परिस्थितियों की बात करें तो यहाँ चुनाव की तैयारियां चल रही है। कहा गया कि फरवरी में चुनाव होंगे, लेकिन ये एकदम से श्योर होके कहना कि हाँ होंगे ही, ये मुश्किल है। अगर आप देखें तो बीएनपी की खालिदा जिया, उनकी स्थिति इस वक्त खराब है, गंभीर रूप से बीमार है, यानी इस चुनाव में वो भाग नहीं लेंगी, ये लगभग तय है। शेख हसीना की बात करें तो शेख हसीना तो देश के बाहर है, यानी वो भी इस चुनाव में भाग नहीं लेने वाली है, ये भी तय है। तो फिर इस चुनाव में बच कौन गया, कौन लड़ रहा है? जमाते इस्लामी। अब इसको लेकर शेख हसीना के बेटे हैं वजीर रॉय, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि देखिए, ये अगर चुनाव होता है तो इस चुनाव का रिजल्ट जो है, ये रिजल्ट एक धांधली होगी और कहीं न कहीं इस रिजल्ट में पाकिस्तान का प्रभाव देखने को मिलेगा, जो बांग्लादेश की सरकार के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, बांग्लादेश की जनता के लिए ठीक नहीं है। उन्होंने बीएनपी को लेकर कहा कि बीएनपी हमारी प्रतिद्वंदी पार्टी है, यानी कि हमारी कॉम्पिटिटर है। ऐसा नहीं है कि वो बांग्लादेश के लिए बहुत बुरा चाहेगी, वो एक प्रतिद्वंदी है। लेकिन अगर जमाते इस्लामी की बात करें तो वो प्रतिद्वंदी नहीं है, उनकी विचारधारा अलग है और वो अलग विचारधारा को थोपेंगे। वहीं बात आई यूनुस की, तो उन्होंने कहा नहीं, जो लोग ये सोचते हैं कि यूनुस राष्ट्रपति बन जाएंगे, नहीं, यूनुस राष्ट्रपति नहीं बनेंगे, बल्कि यूनुस देश छोड़कर भाग जाएंगे और वो चले जाएंगे फ्रांस, जहां उनका घर है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि अजरबैजान की मदद से यूनुस अपने पैसों का ट्रांसफर कर रहे हैं, फंड ट्रांसफर कर रहे हैं। अजरबैजान के राष्ट्रपति की बेटी पर्सनल तौर पर ढाका आई थी और यूनुस के प्लान बांग्लादेश में रहने के नहीं हैं, बल्कि वहां से निकलने के हैं। मतलब पूरा रायता फैलाकर क्या यूनुस निकल जाएंगे यहाँ से? अब ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये शेख हसीना के बेटे कह रहे हैं। आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।